Now here our last part of chapter 4 we will see in this video, that is procedure for issue of debentures. Procedure means how company is going to issue debentures. Procedure of issue of debentures, there are 11 steps in the same. So here you can see on the screen. Procedure for issue of debentures start from passing resolution in board meeting, then hold extraordinary general meeting, filing with ROC, obtain credit rating, and so on, and ends with last step, making entry in the register of debentures. So let's start journey in the procedure for issue of debenture. First point in the procedure for issue of debenture is pass resolution in board meeting. राइट ये अभी रिजोल्यूशन ये क्या हमने क्लास 11 में देखा हुआ है. रिजोल्यूशन यानी क्या, जो भी मोशन प्रपोजल जो मीटिंग में फॉरवर्ड होता है तो उस मोशन को एक्सेप्ट करना मीटिंग में, यानी क्या रिजोल्यूशन. मोशन यानी क्या रहता है, प्रपोजल पुट बिफोर मीटिंग फॉर इट्स कंसिडरेशन इज नोन एज मोशन, एंड मोशन एक्सेप्टेड इन अ मीटिंग. वो प्रपोजल अगर मीटिंग में एक्सेप्ट हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन यानी क्या रहता है, फॉर्मल एंड फाइनल डिसीजन ऑफ मीटिंग. वो क्या रहता है, फाइनल डिसीजन रहता है मीटिंग का. तो पहला पॉइंट क्या है, अगर डिबेंचर इश्यू करना है तो वो स्टेप में, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, रिजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग में. इन द बोर्ड मीटिंग फॉलोइंग रिजोल्यूशन विल हैव टू बी पास. कौन कौन से रिजोल्यूशन पास करने हैं, यानी कौन कौन से डिसीजन लेने हैं. तो यहाँ पे नंबर 1, अमाउंट एंड टाइप ऑफ डिबेंचर टू बी इश्यूड एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर इश्यू. कि कौन से टाइप के डिबेंचर इश्यू करने हैं, कितने अमाउंट के इश्यू करने हैं डिबेंचर, उसकी कंडीशंस क्या रखनी है. सेकेंड पॉइंट, अप्रूव प्रोस्पेक्टस. अगर पब्लिक इश्यू करना है तो वहां पे जो एडवर्टाइजमेंट देना है प्रोस्पेक्टस में, तो प्रोस्पेक्टस जो भी बनाया वो बराबर से बनाया है क्या, वो चेक करके उसको अप्रूव करना. अगर वहां पे कुछ चेंज लाना होगा तो पहले चेंज ला के बाद में अप्रूव करना. और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, राइट इश्यू करना है, तो वहां पे ऑफर लेटर है या लेटर ऑफ ऑफर देना है. और किस बारे में रिजोल्यूशन लेना होगा, डिसीजन. यानी पहला पॉइंट क्या है, तो सभी डिसीजन, सब निर्णय ले लो बोर्ड मीटिंग में. कौन कौन से, तो पहला देखा कि कितने अमाउंट का डिबेंचर है, टाइप क्या है, प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कर लो. देन अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी. जो हमने देखा है डिबेंचर ट्रस्टी, तो उसे जो अपॉइंट करना है तो उसको अप्रूव कर लो और उनकी रिटर्न कंसेंट ले लो उसके ऊपर डिबेंचर ट्रस्टी की. फोर्थ पॉइंट, ऑथोराइज बोर्ड टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी. ये होगा सिक्योर डिबेंचर के लिए, क्योंकि उसमें चार्ज दिया जाता है असेट के ऊपर, तो वो ऑथोराइज कर लो. देन कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इफ बोर्ड्स बोरोइंग पावर नीड टू बी इंक्रीज. ये पॉइंट आगे भी देखना है. और सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है तो वो अथॉरिटी दे दो बोर्ड को फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम एप्लीकेंट, कि सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिसीजन लेने हैं अलग अलग. फाइनल डिसीजन मीटिंग में लेने हैं, बोर्ड मीटिंग में फाइनल डिसीजन लेना है, यानी क्या है, पास करना है रिजोल्यूशन. सो फर्स्ट पॉइंट इन द प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर इज पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग. एक बार ये सब डिसीजन फिक्स हो गए, बाद में सेकेंड पॉइंट आएगा इन द प्रोसीजर. सेकेंड पॉइंट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की यानी क्या, ये भी आपने क्लास 11 में देखा हुआ है. एनुअल जनरल मीटिंग यानी क्या, तो मीटिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर की ली जाती है वंस इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, उसे क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मीन्स
मीटिंग विच इज हेल्ड टू डिस्कस डिसाइड स्पेशल और एनी अर्जेंट मैटर इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी कुछ भी स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है, उसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो अदर देन जनरल मीटिंग, जो मीटिंग ली जाती है एक्स्ट्रा मैटर के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये प्रोसीजर में सेकेंड पॉइंट क्या है? होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अभी ये मीटिंग कब लेनी है? तो अगर ये नेसेसरी नहीं है, पर अगर बोरोइंग पावर जो है बोर्ड का वो बढ़ाना है, इफ द बोरोइंग पावर ऑफ द बोर्ड इज टू बी इंक्रीज, देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शुड बी टेकन। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्यों लेनी है? तो अगर बोरोइंग पावर बढ़ाना है, यानी जो भी लोन लेना है, डिबेंचर ये क्या है? लोन है एक तरह का। जो लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले डिसाइड किया है 5 लाख तक का डिबेंचर सेल करना, और अभी वापस उसमें अल्टरेशन आया कि 8 लाख का इश्यू करना है, यानी बोरोइंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ानी है तो उसके लिए कौन सी मीटिंग लेनी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और ये मीटिंग क्यों लेनी है? तो वहां पे शेयर होल्डर्स जो भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स है अपने कंपनी के, तो उनका क्या लेना है? अप्रूवल लेना है, यानी उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए, उनका हाँ चाहिए इसके लिए, जो भी बोरोइंग पावर बढ़ाना है बोर्ड का। तो वो कैसे पता चलेगा? तो बाय टेकिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या रहता है? रिजोल्यूशन जो पास किया जाता है बाय स्पेशल मेजोरिटी इज कॉल्ड एज स्पेशल रिजोल्यूशन, एंड इट इज पास बाय 3/4 और 75% मेजोरिटी, यानी एटलीस्ट 75% वोटिंग चाहिए उसको, 75 लोगों का हाँ चाहिए, 75%। तो अगर वैसा रहेगा तो ही वो क्या होगा? रिजोल्यूशन पास होगा। तो सेकेंड पॉइंट है होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये कब होगा? ओनली इफ बोरोइंग पावर इज टू बी इंक्रीज। थर्ड पॉइंट है फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फाइलिंग विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज। फाइलिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द एक्ट ऑफ सबमिटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कहाँ पे सबमिट करना है? तो आरओसी के पास से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास से। तो कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? तो सेक्रेटरी हैज टू फाइल द स्पेशल रिजोल्यूशन, जो ऊपर रिजोल्यूशन लिया है, बाद में प्रोस्पेक्टस बनाया है, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस या लेटर ऑफ ऑफर है, तो वो सब कुछ किसके पास देना है? आरओसी के पास में। कब तक देना है? तो विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। जो ऊपर बोर्ड मीटिंग हुई है, रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है, प्रोस्पेक्टस अप्रूव हुआ है, स्पेशल रिजोल्यूशन किया गया है पास, तो वो जो भी उसका कॉपी है वो किसके पास फाइल करना है? आरओसी के पास, विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। फोर्थ पॉइंट इज ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग ये हमने लास्ट इसमें देखा था वीडियो में। रेटिंग गिवन टू द डेट सिक्योरिटीज बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड विच इंडिकेट्स द क्रेडिट रिस्क लेवल, उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेटिंग। यानी बहुत सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रहती है लाइक क्रिसिल, केयर, वो क्या करती है? कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस को रेट करती है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है क्या, ये टाइम पे इंटरेस्ट रिटर्न देती है क्या, डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस रिटर्न देती है कि टाइम पे। तो वहां पे कंपनी को क्या मिलता है? रेट मिलता है। जैसे AAA है, AA है, A है, BBB है, ये कैसे है? रेटिंग है। तो वैसे रेटिंग कंपनी को क्या करना है? ये स्टेज पे उनको अपने डिबेंचर को रेट करा के लेना है। किसके पास से? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास से। क्यों करा के लेना है? तो जो भी रेटिंग है वो किस में मेंशन करने पड़ते हैं? जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट देती है प्रोस्पेक्टस में, तो प्रोस्पेक्टस में, ऑफर लेटर में ये रेट्स कंपनी को मेंशन करने रहते हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्या करेगी? फोर्थ पॉइंट,
ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट देखा हमने, रिजोल्यूशन पास किया जिसमें सब डिसाइड किया, अमाउंट, टाइप ऑफ डिबेंचर, देन अप्रूव प्रोस्पेक्टस। सेकंड इसमें क्या देखा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेना है अगर बोरोइंग पावर बोर्ड का बढ़ाना है तो। थर्ड पॉइंट में देखा हमने फाइलिंग करना है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, प्रोस्पेक्टस है, रिजोल्यूशन का फाइल है, वो सब कहाँ पे दे देना है, आरओसी के पास। फोर्थ पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग लेना है रेटिंग एजेंसीज के पास से। देन फिफ्थ पॉइंट, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटर ये हमने पहले भी देखा। अंडरराइटर यानी क्या, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है या बैंक्स रहती है, LICs रहती है, तो वो क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कंपनी को कि अगर आप इतने इतने डिबेंचर नहीं सेल कर पाए, मिनिमम डिबेंचर, तो हम लोग वो क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। और उनका नाम किस में रहता है, प्रोस्पेक्टस में भी कंपनी एंटर करती है। ओके, तो यानी जो भी डिबेंचर सब्सक्राइब करने वाले, उनको भी एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ ये इनके अंडर राइटर्स है। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है प्रोसीजर में, फिफ्थ स्टेप, एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। कंपनी एंटर्स इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट फॉर अंडरराइटिंग इट्स डिबेंचर इशू। देन नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, अभी अंडरराइटिंग एग्रीमेंट भी हो गई, क्रेडिट रेटिंग भी हो गई है, वो सब प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर लिया। तो अभी सिक्स स्टेप में क्या है, कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी। प्रोस्पेक्टस यानी क्या, इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओनली, इन्विटेशन बाय कंपनी टू जनरल पब्लिक टू सेल देयर डिबेंचर। तो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है इफ इट इज इन्वाइटिंग द पब्लिक टू बाय इट्स डिबेंचर। यानी ओवरऑल अगर पब्लिक को इन्वाइट कर रही है डिबेंचर बाय करने के लिए, तो कंपनी क्या इश्यू करेगी, प्रोस्पेक्टस। और अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, यानी अपने फ्रेंड्स को है, फैमिली मेंबर्स को है, या जो भी उनके एम्प्लॉयज है पहले के, उनको कंपनी ऑफर कर रही है, तो कंपनी क्या इश्यू करेगी, लेटर ऑफ ऑफर फॉर राइट इश्यू। सो यानी कंपनी एक तो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है तो उसमें प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी, या फिर कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स है, या उनके शेयर होल्डर्स है, यानी राइट इश्यू करना है कंपनी को, तो कंपनी क्या ऑफर करेगी, लेटर ऑफ ऑफर। अभी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर लिए, यानी एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, तो अभी लोग जो भी परचेस करने वाले हैं तो वो एप्लीकेशन मनी भरेंगे। कहाँ पे भरेंगे, तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बैंक में अकाउंट खोलना होगा। सो सेवन स्टेप क्या है, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। सेपरेट बैंक अकाउंट इसके लिए ओपन करना है। सो कंपनी opens a separate bank account in a scheduled bank to receive money from the applicants। जो भी एप्लीकेशन देने वाले हैं एप्लीकेंट्स, उनसे एप्लीकेशन मनी स्टार्टिंग में लेना है, पूरा मनी तो नहीं आएगा, तो पहले एप्लीकेशन मनी आएगा, तो वो इस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 8, रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। अभी अकाउंट को ओपन कर दिया है, तो उसमें सब्सक्राइबर क्या करेंगे, उनका एप्लीकेशन मनी सबमिट करेंगे। सब्सक्राइबर्स यानी कौन, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट दिया है वो एडवर्टाइजमेंट देख के जिनको परचेस करना है डिबेंचर, तो वो क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी सबमिट करेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर्स। सो दे विल सबमिट देयर एप्लीकेशन along with the required amount to the specified bank। जो भी बैंक का नाम प्रोस्पेक्टस में लेटर ऑफ ऑफर में मेंशन किया गया है, उस बैंक में वो लोग सबमिट करेंगे विद इन द टाइम पीरियड मेंशन। जो भी प्रोस्पेक्टस में टाइम पीरियड दिया है
जो भी टाइम है उसमें वो लोग क्या करेंगे, उतना अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, होल्ड बोर्ड मीटिंग, यानी जो भी डिबेंचर की डेट है वो ओपन की और बाद में जब इश्यू क्लोज होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 मई को इश्यू स्टार्ट किया और 15 मई को डिबेंचर का इश्यू क्लोज हुआ है, तो अभी बोर्ड क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड करेंगे टू डिसाइड एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अलॉटमेंट ये हमने देखा था, अलॉटमेंट प्रोसीजर शेयर्स के इसमें, तो बस वैसे ही डिबेंचर के लिए भी अलॉटमेंट यानी क्या, गिविंग डिबेंचर टू एन एप्लीकेशन रिसीव्ड। जो भी एप्लीकेशन मिला है उनको अभी अलॉट करना है डिबेंचर, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे, अप्रूव करेंगे, क्योंकि कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा तो क्या डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग में सब क्या होगा, अप्रूव होगा। एंड बोर्ड आल्सो अप्रूव्स क्रिएशन ऑफ चार्जेस ऑन द कंपनीज असेट्स। जो भी सिक्योर डिबेंचर्स है उनके लिए जो असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा उसको भी इस मीटिंग में क्या किया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा। देन पॉइंट नंबर 10, इश्यू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट ये क्या है, डिबेंचर होल्डर के लिए एविडेंस है, प्रूफ है कि उन्होंने कंपनी के डिबेंचर परचेज किए और कंपनी को इतना इतना पैसा दिया हुआ है। तो जो अलॉटमेंट प्रोसीजर एक बार कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उनको क्या दिया जाएगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो अलॉटमेंट प्रोसीजर कितने दिनों में कंप्लीट करना है, तो इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 60 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। यानी जो डिबेंचर के लिए सब्सक्राइबर्स ने एप्लीकेशन मनी दिया और बाद में उनको डिबेंचर दिया गया कंपनी का, तो डिबेंचर कितने दिनों में देना चाहिए, 60 days में। और उसके बाद कंपनी उनको क्या देगी, डिबेंचर सर्टिफिकेट। वो कितने दिनों में देना है, तो विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी अगेन, issue of debenture certificate, point number 10 in the procedure for issue of debentures। जैसे ही एप्लीकेशन मनी मिलता है तो तब से 60 days के अंदर उनको क्या दे देना है, अलॉटमेंट करनी है, यानी डिबेंचर दे देने हैं। और जैसे ही डिबेंचर दिए तो उसके बाद विद इन 6 months उनको क्या दे देना है, डिबेंचर सर्टिफिकेट। इश्यू कर दिया डिबेंचर सर्टिफिकेट, उसके बाद लास्ट पॉइंट इन द प्रोसीजर, सब कुछ काम हो गया तो अभी क्या कर देना है, मेक एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। अभी जितने भी डिबेंचर होल्डर हैं उनका पूरी हिस्ट्री किसमें लिखनी है, उनके रजिस्टर में। कौन करेगा ये, तो सेक्रेटरी हैज टू मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विद इन 7 days आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल ऑफ अलॉटमेंट। 7 दिनों के अंदर उनको सब रजिस्टर में एंट्री करनी है। एंड हाउएवर इफ डिबेंचर्स आर इश्यूड इन डीमैट फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिए हैं, तो कंपनी डज नॉट मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटिकली सभी एंट्री किस में आ जाएगी, उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। तो अलग से रजिस्टर बनाने की वहां पे जरूरत नहीं है। और जो सेक्रेटरी बनाता है रजिस्टर उसमें क्या क्या रहता है, तो नेम ऑफ डिबेंचर है, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट, ये सभी डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी फिनिश विथ procedure for issue of debentures. See, you can see on your screen क्या है प्रोसीजर। नंबर 1, पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, जिसमें अमाउंट, टाइप ऑफ डिबेंचर, प्रोस्पेक्टस, ट्रस्टीज, ये सब डिसाइड किया जाता है।
सेकेंड, होल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर बोरोइंग पावर बढ़ाना है तो। थर्ड, आरओसी के पास फाइलिंग कर देना है। फोर्थ, क्रेडिट रेटिंग ले लेना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। फिफ्थ वन, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करना है। सिक्स्थ वन, प्रॉस्पेक्टस लेटर ऑफ ऑफर इश्यू करना है। सेवेंथ वन, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है। एट वन, एप्लीकेशन मनी मिलेगी। नाइन्थ, बोर्ड मीटिंग लेना है टू डिसाइड एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। टेंथ वन, डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करना है। एंड लास्ट पॉइंट, मेक एंट्रीज in the register of debenture holders.